अस्सलाम वालेकुम, यह है स्पोर्ट्स फ्लो। मैं हूं दानिश अनीस। उधर फैसलाबाद में बहरिया टाउन चैंपियंस का वनडे टूर्नामेंट का प्ले ऑफ इनफैक्ट पूल स्टेजेस अपने आखिरी मरहले में पहुंच चुका है। आज आखिरी मैच के बाद फिर प्ले ऑफ्स का मरहला शुरू होगा और आज भी फैसला होना है। अगर डॉल्फिन्स की टीम आज मैच जीत जाती है और बोनस पॉइंट के साथ जीत जाती है तो उनके पास चांस होगा आगे के स्टेज में जाने का। हम इस पूरे टूर्नामेंट पर बात करेंगे, कल के और आज के मैचेस पर बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको दुनिया क्रिकेट की कुछ अपडेट्स आपके साथ शेयर कर लेते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं इंडिया और बांग्लादेश के दरमियान जारी टेस्ट सीरीज़ की। ये 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है जिसका पहला टेस्ट इंडिया ने 280 रन से अपने नाम कर लिया, पूरी तरह से आउट क्लास किया टीम बांग्लादेश को। और सबसे मज़ेदार बात टीम इंडिया की ये थी कि दोनों इनिंग्स में अगर आप बैटर्स की परफॉर्मेंस देखें तो 4 अलग अलग बैटर्स आपको परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। रविचंद्र अश्विन ने 113 और रविंद्र जडेजा ने 86 रन पहली इनिंग्स में बनाए। दूसरी इनिंग्स में शुभमन गिल ने 119 रन बनाए और ऋषभ पंत ने 109 रन बनाए। और इस शानदार बल्लेबाजी का जवाब कतई नहीं था टीम बांग्लादेश के पास। पहले इनिंग्स में बांग्लादेशी टीम सिर्फ 149 रन ही बना सकी और दूसरी इनिंग्स में सिर्फ 234 रन बना सकी। इस तरह टीम इंडिया ने 280 रन से कामयाबी हासिल कर ली। ऑन दी अदर हैंड वनडे सीरीज़ जारी है ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान। 5 वनडे मैचेस की सीरीज़ है जिसमें एक और मैच ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर लिया है। पहले खेलते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 270 रन स्कोर किए और टीम इंग्लैंड 202 रन ही बना सकी। इस तरह टीम ऑस्ट्रेलिया ने 68 रन से ये मैच अपने नाम किया। इस सीरीज़ में भी जैसे जैसे मैचेस होते रहेंगे उनकी डिटेल्स हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। एक और भी इस वक्त इंटरेस्टिंग मैच जारी है जो इस वक्त भी जारी है। ये भी 2 टेस्ट मैच की सीरीज़ है श्रीलंका और न्यूजीलैंड के दरमियान। अब से कुछ देर पहले तक न्यूजीलैंड बड़ी स्ट्रॉन्ग पोजीशन में था, लेकिन बस कुछ ही देर पहले 2 विकेट्स हासिल किए हैं टीम श्रीलंका ने। अभी भी न्यूजीलैंड को 185 रन दरकार हैं। आज चौथा दिन चल रहा है, एक और दिन है न्यूजीलैंड के पास, बस पिच पर रुकना है और ये हदफ चेज डाउन करना है। इस मैच पे भी हम नज़र रखेंगे और जो भी डिटेल्स होंगी वो जियो न्यूज़ में आपके साथ शेयर करते रहेंगे। राइट देन लेडीज एंड जेंटलमैन, हम शुरू से जब से चैंपियंस कप का आगाज़ हुआ है, जब से हमें ये इशू है कि कोई भी टीम इस टूर्नामेंट में अभी तक चेज़ नहीं कर पाई है और पॉजिटिव खेल पेश नहीं कर पा रही है चेज़ करते हुए। कल भी चेज़ तो नहीं हुआ, लेकिन मैच काफ़ी कांटेदार हो गया था। अच्छी कोशिश रही कल दोनों टीमों के दरमियान, बट पैंथर्स ने कल पहले खेलते हुए 344 रन बनाए। 345 रन के हदफ के ताक़ुब में सैलेंस की टीम 324 रन बना पाई, थैंक्स टू द फ्लरी एट द एंड बाय जमान खान जिन्होंने 16 गेंदों पर 45 रन बनाए। कल फाइनली साइम अयूब जॉइन द पार्टी और 156 रन की इनिंग्स उन्होंने खेली। उनका ज़बरदस्त साथ दिया अजान अवेस ने, एक यंगस्टर हैं जिनको मौका दिया गया और इन दोनों के दरमियान बड़ी ज़बरदस्त पार्टनरशिप लगी। ये भी हमें गिला था कि ओपनर्स इस टूर्नामेंट में अच्छा खेल नहीं पा रहे हैं, लेकिन पिछले 2 मैचेस से ओपनर्स हैव शोड अप एज वेल। उस्मान खान ने भी कल क्विक फायर 75 रन बनाए। इस तरह स्टैलियंस की जब बारी आई तो वह उनके सीनियर प्लेयर्स को इतना ज़्यादा ख़ास खेल पेश कर नहीं पाए। अलबत्ता तैयब ताहिर ने अच्छा खेला, हुसैन तलत ने अच्छा खेला, उनकी परफॉर्मेंसेज भी आपके सामने है। राइट देन, एक्सपर्ट ओपिनियन के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं टेस्ट क्रिकेटर सिकंदर बख्श, साथ साथ टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी आगे चल के हमें ज्वाइन करेंगे। सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी हमारे साथ होंगे और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट प्रोग्राम्स को एंकर पर्सन सैयद याया हुसैनी भी। फाइनली सिकंदर, हमें काफ़ी प्रॉब्लम था इस बात से और काफ़ी कन्फ्यूजन थी कि क्यों साइम अयूब का बल्ला नहीं चल रहा है। कॉन्फिडेंस दिया गया उनको पाकिस्तान की नेशनल स्क्वाड में शामिल करके, उसके बावजूद डोमेस्टिक लिस्ट डे का इवेंट हो रहा है उसमें परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे। कल कुछ आपके इश्यूज़ को उन्होंने केटर किया? नहीं, मेरे इश्यूज़ को नहीं है, ये पाकिस्तान के इशू हैं। बिल्कुल सही बात। और हम उनको खिला रहे हैं और हम चाहते हैं कि वो फॉर्म में। अब देखें ना, बाबर ने कल उससे पहले वाले मैच में 100 किए, कल उन्होंने 5 पे आउट हो गए। अगर वो 30 रन भी कर लेते तो ये मैच जीत जाते चेस करके। शान मसूद 8 पे आउट हो गए। वो ये हमारे सीजन प्लेयर हैं। मुझे ये नहीं है किसी से मेरी दोस्ती यारी या रिश्तेदारी नहीं है। मेरा ना दामाद है कोई, ना मैं उनका ससुर हूँ। मुझे किसी की फ़िक्र नहीं है, मुझे पाकिस्तान की फ़िक्र है कि वी हैव टू कम बैक। हमने जो परफॉर्मेंस दी है वर्ल्ड कप में, जो हमने परफॉर्मेंस दी बांग्लादेश के खिलाफ, आई वांट दिस प्लेयर टू परफॉर्म। मगर ऐसा नहीं हुआ। मगर ये देखें ना कि कल जो उस लाइन और मारखोर का मैच था उसके अंदर उससे पहले, हाँ, उससे पहले वाला हम प्रोग्राम नहीं कर सकते, 367 किए। उसके अंदर जो इंटरेस्टिंग पार्ट था कि आखिरी 15 ओवर में 182 रन्स पड़े। अच्छा, 182 रन्स पड़े और किनको पड़े? 2 इमरान खान थे जो बॉल करा रहे थे, मोहम्मद इमरान शायद जी, हाँ 2 मोहम्मद इमरान थे। एक लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर था, एक राइट। उन दोनों को
ठीक ठाक कुट लगी है और जिसके वजह से 182 आखिरी के 15 ओवर में, पहले 15 ओवर में 185 फॉर 4 और आखिरी 15 ओवर में इतनी कुट लगी है। और मैंने इरफान खान का जिक्र किया था जब वर्ल्ड कप से पहले कि इसमें फर्क है, उसने भी कुछ करके दिखा दिया, एक मतलब 56 गेंदों पे 100, मगर हमें इस वक्त है टेस्ट क्रिकेट की ज़रूरत, 4 रोज़ा क्रिकेट वाली। एक्सपेक्टेशंस बनती भी हैं या उन प्लेयर से ख़ास तौर पे जिनको पाकिस्तान की वो जो हरी टोपी है वो दी गई है, जिनको पाकिस्तान के लिए डेब्यू करवाया गया है, चाहे उन्होंने 1 मैच खेला हो या 10 मैचेस खेले हो या 100 मैचेस खेले हों, अगर पाकिस्तान खेल लिया है तो आप कंपटीशन से अलग हो गए हैं। साइम अयूब ने बेशक कल अच्छा खेला, लेकिन हम कंसिस्टेंसी एक्सपेक्ट करते हैं एक टॉप ऑर्डर के बल्लेबाज से। आया बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दानिश आप। बात दरअसल ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट के सर पर जो है वो हथौड़े बरस रहे हैं और हम तो इस बात का रोना रो रहे थे कि इंग्लैंड के ख़िलाफ़ टेस्ट सीरीज़ से पहले हमारे खिलाड़ियों को 4 दिन की क्रिकेट मैसर नहीं आ रही है। लेकिन बात दरअसल ये है कि 50 ओवर की क्रिकेट जो है वो नेक्स्ट लेवल है टेस्ट क्रिकेट का, क्योंकि टेस्ट क्रिकेट के बाद अगर आप अच्छे हैं तो आप वनडे क्रिकेट में उस चीज़ को जो है अप्लाई करते हैं, क्योंकि वनडे क्रिकेट में भी जो है वो आपके पेशेंस का इम्तिहान है। लेकिन बहुत अफसोस के साथ यहाँ पर इस बात का खुलासा करना पड़ रहा है कि बिल्कुल आपने वजह फरमाया, ना वो फड़क नज़र आ रही है, ना खिलाड़ियों का वो इंटेंट दिखाई दे रहा है, बिल्कुल फ्लैट मैचेस हो रहे हैं। पहली इनिंग के बाद दूसरी इनिंग में तो आप इस बात की तवक्को ही नहीं कर रहे। अगर किसी ने स्कोर बोर्ड पर 300 रन लगा दिए हैं तो सामने वाली टीम जो है वो मुकाबले में मौजूद है। ये रिवायत भी थोड़ी बदली है पिछले 2 मैचेस से ही आया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं बदली दानिश। अगर आप देखें तो अगर आप ये कहते हैं कि थोड़ा सा क्लोज मैच हुआ है, मैच तो बहुत पहले ख़त्म हो जाता है। अगर आप फ़खर ज़मान के मैच की बात कर रहे हैं जिन्होंने जारहाना अंदाज में अपनाने की कोशिश की थी, तो एक मैच के आराम के बाद वो टीम में वापस आए थे। साइम अयूब ने रन ज़रूर किए हैं, लेकिन क्या साइम अयूब 1-2 इनिंग के प्लेयर हैं? साइम अयूब ने तो अभी अपना करियर शुरू किया है, लेकिन समझ से बाहर है कि वो किस फ्रेम ऑफ माइंड में चल रहे हैं। फिर शाहनवाज धानी को आप कहते हैं कि जी पाकिस्तान क्रिकेट का फ्यूचर है, उनकी परफॉर्मेंस आपके सामने है, बहुत ज़्यादा एक्सपोज हो रहे हैं वो। फिर अगर आप बात करते हैं सऊद शकील की, जी आप लेट्स होल्ड दैट थॉट। या मैं ज़रा साइम अयूब से मुतालिक सिक्कू से भी एक सवाल कर लूँ, फिर हम मिडिल ऑर्डर के इशूज़, ओवरऑल मिडिल ऑर्डर, जैसे जितनी भी टीमें इस इवेंट में हैं उन सब में जो मिडिल ऑर्डर में नज़र आ रहा है उसमें सबसे बेहतरीन ऑप्शंस क्या हैं, या फिर बॉलर्स हैं तो उनमें बेहतरीन ऑप्शंस क्या हैं, ये आगे चल के हम ज़रूर डिस्कस करेंगे। बट सिकंदर, मसला जो नज़र आ रहा था, चाहे साइम अयूब हो या फिर दीगर ओपनर्स हों, अगर हम जनरलाइज़ करें तमाम ओपनर्स को, तो बहुत जल्दबाजी करते हुए नजर आ रहे थे। कल आपको लगा कि साइम अयूब ने थोड़ा सा ठहराव दिखाया? ठहराव तो नहीं दिखाया, वो अपने शॉट्स खेलता गया, उसके बल्ले पे आते गए, उसने वही शॉट्स ये वाले छक्के मार दिए, सब कुछ कर दिया उसने। को अच्छे शॉट्स भी खेले बगैर किसी शक के, बहुत अच्छे शॉट्स भी खेले, मगर उसका रिदम आ गया, उसने 156 कर दिए। मगर इस किस्म के क्रिकेटर्स मैं नहीं समझता पाकिस्तान को बहुत अच्छा सर्व कर सकते हैं। वेरी सॉरी साइम अयूब साहब, मैं आपको नहीं जानता, मैं किसी को नहीं जानता, मैं आज तक जितने लड़के खेल रहे हैं किसी से मुलाकात नहीं है मेरी, मैं किसी को, मैं क्यों नहीं सर्व कर सकते ये भी बता दें साथ साथ। सर्व नहीं कर सकते, अगर आप एक मैच के अंदर करें और 7 मैचों में फेल हो जाएं तो नहीं हो सकता। आई एम वेरी सॉरी, और कंसिस्टेंट होना पड़ेगा। या आपको याद होगा हमने काफ़ी तवील डिस्कशंस किए हैं फ़खर ज़मान को लेकर, एग्जैक्टली इसी बात पर। ये फ़खर ज़मान भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्लेयर हैं, जब वो खेलते हैं तो मैच का पासा पाकिस्तान की तरफ पलट देते हैं, लेकिन फिर 7-8 इनिंग्स के बाद एक इनिंग्स आती है। हमें ये चीज़ नहीं चाहिए, हमें कंसिस्टेंसी चाहिए टॉप ऑफ द ऑर्डर एटलीस्ट। देखिए दानिश, गैप बहुत हो गया है। मैं हमेशा से एक बात करता हूं कि जिसने पाकिस्तान को बैनुल अक़वामी सतह पर रिप्रेजेंट किया है, जब वो डोमेस्टिक क्रिकेट में आए तो उसके और डोमेस्टिक का जो क्रिकेटर है उसके अंदर ज़मीन आसमान का आपको फ़र्क नज़र आता, वो नज़र नहीं आ रहा है, आपको कभी नज़र आता ही नहीं है। क्या टेलीविज़न के ऊपर मैच आने का प्रेशर है, इस बात को भी छोड़ दीजिए, क्योंकि अब तो आपके खिलाड़ी ऑन एंड ऑफ क्रिकेट खेल ही रहे हैं ना। अगर टेलीविज़न पर मैच नहीं आता तो यूट्यूब चैनल पर मैच तो आ ही रहा है, क्लिप तो बन ही रहे हैं। लेकिन बात दरअसल ये है कि हम बात करते हैं बाबर आजम की, हम बात करते हैं रिजवान की, जी परफॉर्म तो करते हैं, फिनिश नहीं कर पाते, लेकिन बात दरअसल ये है कि पीछे चैलेंज करने के लिए कोई खड़ा ही नहीं है। ये बेहतरीन टूर्नामेंट था खिलाड़ियों के लिए, बेहतरीन मौका था, बैक टू बैक क्रिकेट है, इंग्लैंड के खिलाफ 3 टेस्ट मैच हैं, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ 2 टेस्ट मैच होम ग्राउंड पर हैं, आप जिम्बाब्वे जा रहे हैं, आप ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, आप साउथ अफ्रीका में जो है फुल फ्लैश सीरीज खेलने के लिए जा रहे हैं, फिर पाकिस्तान में चैंपियंस ट्रॉफी से पहले ट्राई नेशन टूर्नामेंट है, फिर चैंपियंस ट्रॉफी है। जो यहाँ पर रन्स करेगा, जो अपने मसल शो करेगा, उसको मौका मिलेगा। लेकिन इंतहाई माजरत के साथ कि आपको उन्हीं खिलाड़ियों पर इन्हिसार करना पड़ेगा, भरोसा करना पड़ेगा जो कि आपके सिस्टम में मौजूद है, परफॉर्मेंस ना करने के बावजूद, क्योंकि पीछे आपको बैकअप ही नजर नहीं आ रहा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट डिस्कशन है। आगे हमारी टेस्ट सीरीज आ रही है इंग्लैंड के खिलाफ, और
हमारे तमाम एक्सपर्ट्स ही इस बारे में बात कर रहे हैं। हम इस बारे में भी आगे चल के बात करेंगे कि टेस्ट स्क्वाड जो बांग्लादेश के खिलाफ खेला था उसमें हम क्या तब्दीलियाँ देख रहे हैं। जो तब्दीलियाँ होंगी वो परफॉर्मेंसेस की बेस पे होंगी या फिर नामों की बेस पे होंगी, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उससे पहले सिकंदर थोड़ा सा कुछ ऑलराउंडर्स को डिस्कस कर लेते हैं। हम 12 बिल्कुल ऑलराउंडर पे आओ, मगर मैं फ़खर की इनिंग में बैठ के देख रहा था। जी सर, आपने देखी थी जी, हर बॉल वो टेप बॉल वाली हिटें मार रहे थे, निकल के ये मारे जा रहे उस्मान थे। खान भी कल कुछ इसी तरह खेल रहे थे। मतलब आप लोग टेप बॉल से खेलते हैं भाई, ये कॉक बॉल है। आप फ़खर ज़मान है, आपने इतने ज़बरदस्त हमें जिता के दिया इंडिया के ख़िलाफ़, हमें याद है, मैं कभी नहीं भूल सकता वो। हमारा प्रोग्राम था टाकरा और आपके 100 की वजह से हम सीना तान के उनके सामने बैठे थे, हम लड़े थे उनसे, मज़ा आ गया था। मगर सर आप इम्प्रूवमेंट तो लाएं। वही टेप बॉल शॉट्स आप देखें जो हमारा, मुझे किसी ने बड़ा अच्छा लिखकर भेजा था, वही चीज़ मैं आज नोट कर रहा हूँ हमारी बैटिंग के अंदर कि लड़के ज़्यादातर टेप बॉल। अब टेप बॉल में क्या होता है कि टेप बॉल में ये शॉट्स ज़्यादा खेले जाते हैं, ये शॉट्स कम खेले जाते हैं, और ये ऑन साइड के ऊपर ये फ्लिक करके मारना ये खेले जाते हैं। आप लोग सारे वो शॉट्स खेल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फोकस। और सुना है टेप बॉल में बड़ा पैसा है। मैं हैरान रह गया था उस दिन, ग्राउंड पे कुछ लोग आए थे, इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो गई है, बहुत इंडस्ट्री वो, और लोग पैसा कमाने के लिए वो खेलने जाते हैं। तो आपको अपने शॉट्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। आप अगर यही शॉटें मार रहे हैं इस तरह लेग साइड के ऊपर, तो सर आई एम वेरी सॉरी, अब ये इंटरनेशनल क्रिकेट हो गई। लेट्स नॉट फॉरगेट ये 50 ओवर की क्रिकेट है, और 50 ओवर की क्रिकेट में और T20 क्रिकेट के डायनामिक्स में बहुत ज़्यादा फर्क होता है। देखो दानिश, अभी जो बात हो रही है ना, 50 ओवर की क्रिकेट के अंदर 40 ओवर तक लोग बड़े अच्छी क्रिकेट खेलते हैं, सॉलिड क्रिकेट खेलते हैं यार। क्रिकेट और आप अच्छी क्रिकेट खेल के भी 300 प्लस कर सकते हैं आराम से, नहीं आखिरी के अंदर आप मारे। राइट, अब हम ऑलराउंडर्स के डिस्कशन पे आ जाते हैं। या हम उंगलियों पर गिन सकते हैं जो ऑलराउंडर्स हमें चैंपियंस कप में नज़र आ रहे हैं। हमारा एक प्रॉब्लम रहा है शायद अजहर महमूद के बाद और अब्दुल रज़ाक के बाद, हमें कोई प्रॉपर ऑलराउंडर मिला ही नहीं। हाँ, हमने बनाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन इस वक्त कौन कौन है? आमिर जमाल हैं, आमिर यामीन है, आप जहादात खान हैं, अगर आप उनको ऑलराउंडर कह सकते हैं। वैसे तो वो बॉलर हैं और हल्की फुल्की हिटें लगा सकते हैं, लेकिन वो भी ऑलराउंडर ही हैं। हम फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं, स्पिनिंग ऑलराउंडर्स और भी हैं, उनके बारे में आगे चल के बात करेंगे। कोई फाइंड नज़र आ रही है आपको चैंपियंस कप में? देखिए दानिश, हमारा एक सबसे बड़ा मसला ये रहा है कि हम जो है ना ऑलराउंडर की जहाँ बात करते हैं तो हमें ऑलराउंडर चाहिए, बॉलिंग ऑलराउंडर, बैटिंग ऑलराउंडर नहीं चाहिए। वहाब रियाज थे, वो नंबर 8 पर खेलते थे, बॉलिंग करते थे, जेन्युइन बॉलर थे। फ़हीम अशरफ आए, वो बैटिंग ऑलराउंडर थे, यानी वो बॉल डाल दिया करते थे, लेकिन वक्त के साथ जो है वो एक्सपोज हो गए। अब अगर आप इस टूर्नामेंट की बात करते हैं, किसी शक को शुबे के बगैर इस टूर्नामेंट में जहादात खान ने एक बार फिर अपने मसल्स शो किए हैं। एक बार फिर उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के दरवाजे पर दस्तक दी है कि अगर आप उनको अच्छे तरीके से मौक़े फ़राहम करें, अच्छे तरीके से टीम का हिस्सा बनाएं, वो मुस्तकबिल में पाकिस्तान क्रिकेट को बहुत अच्छे अंदाज में सर्व कर सकते हैं। लेकिन बावजूद उसके फ़हीम अशरफ एक बार फिर चंद अच्छी परफॉर्मेंस के साथ मुझे नज़र आए। देखिए, बात दरअसल ये है कि आप किसी को डिस्कार्ड नहीं कर सकते। फ़हीम अशरफ के पास, आपने फ़हीम अशरफ के ऊपर इन्वेस्टमेंट की है, आपने हाई परफॉर्मेंस सेंटर बनाया हुआ है, ऑफ सीज़न में आपको इन खिलाड़ियों के ऊपर काम करना चाहिए। देखिए, फ़हीम अशरफ एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और अगर आप उनके ऊपर काम करते हैं तो बिल्कुल पाकिस्तान क्रिकेट का ही इसमें भला होगा। सर एक मैं सवाल कर सकता हूँ क्या? आपने भी कहा ऑफ सीजन पे इस पे काम होना चाहिए, काम क्या होना चाहिए मुझे प्लीज़ एक्सप्लेन कर दें। मतलब आपके जहन में क्या है? मतलब मैं अपना बताऊंगा मेरे जहन में क्या है, आपके जहन में क्या है, क्या काम होना चाहिए? देखिए, हाई परफॉर्मेंस सेंटर जो है आपका, वहाँ पर इन खिलाड़ियों को बुलाना चाहिए, वहाँ पर इनकी टेक्निक पर काम करना चाहिए। ये नहीं हुआ कि अगर उसने परफॉर्म नहीं किया तो आपने उसको उठाकर फेंक दिया, अब वो कहीं है ही नहीं, वो 9 में है नहीं, क्या काम करना है, उनकी टेक्निक को सही करना चाहिए। नहीं यार, मैं आपसे सिर्फ ये पूछना चाह रहा हूँ, 30 साल की उम्र में उनकी टेक्निक सही करनी चाहिए। देखिए सिकंदर बख्श साहब, आप खुद क्रिकेट खेले हैं, जब भी तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं यही बता रहा हूँ, आप खुद क्रिकेट खेले हैं। ये जो फॉर्म होती है ना, मैं बार बार आपसे बात करता हूँ, ये टेम्परेरी होती है, क्लास परमानेंट होती है। कुछ खिलाड़ी होते हैं खुदादार सलाहियतों के हामिल होते हैं। राशिद लतीफ़ खुदादार सलाहियतों के हामिल थे, मोइन खान मेहनत करके जो है वो यहाँ तक पहुँचे थे। तो जिन खिलाड़ियों में 19-20 कमी है, और अगर किसी ने पाकिस्तान क्रिकेट को रिप्रेजेंट कर लिया है तो आप उनको मौके दें, उनके ऊपर काम करें। ये जो आपने बात हो रही है ना सर, मैंने दानिश मैं बताता हूँ काम कैसे होना चाहिए जी। आप उनको मैचेस खिलाएं, डोमेस्टिक खिलाएं, मैं भी इसी पे आ रहा था। आप जनाब सारी दुनिया का, मैं जितने बड़े बड़े लोगों के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया या मैं गुफ्तगू की है बड़े बड़े लोगों का, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पाकिस्तानी, आई एम टॉकिंग अबाउट विवियन रिचर्ड्स, इयन बॉथम, बड़े बड़े लोगों से मैं हमेशा बातें करता था उनसे। आफ्टर द मैच हम मिलते थे, एक ही चीज़ होती है मैं पूछने में,
कि आपने क्रिकेट खेलकर अपने आप को इम्प्रूव करना है। ये नहीं है कि बल्ला पकड़ के आप उसको बॉलिंग कराए जा रहे हैं, बॉलिंग का एक घंटा आप उसको जी टेक्निक सही हो रही है। और बेशक हाई परफॉर्मेंस सेंटर मौजूद है, वहां पर उसको यूटिलाइज किया जाना चाहिए, लेकिन वहां पर आप अंडर 19 लेवल के क्रिकेटर्स को भेजें, उनको वहां पर यूटिलाइज करें। और ये जो पाकिस्तान point सही खेल चुके हैं, जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाए, उनको आप डोमेस्टिक में ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट खिलाएं, वो परफॉर्म करें, तो फिर उनको आप टीम में बेशक लेके आए, उससे पाकिस्तान का वकार ही बढ़ेगा और हिस्ट्री भी बढ़ेगी। मैंने एक डेटा बनाया है, मैं इंशाल्लाह परसों शेयर करूंगा कि हमारी टीम और दुनिया की टीमों में कितना बड़ा फर्क है। और सिकंदर, इसके अलावा और बहुत सारी चीज़ों पर हम काम कर रहे हैं। चैंपियंस कप में जितने भी परफॉर्मर्स हैं, चाहे वो बैटर्स हैं, चाहे वो स्पिनर्स हैं, चाहे वो पेसर्स हैं, राइट आर्म है, लेफ्ट आर्म है, सबका हम डेटा गैदर कर रहे हैं और लिस्ट बनाकर फिर हम डिटेल शो करेंगे इन तमाम प्लेयर्स पर और ऑप्शंस पर जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकते हैं। टेस्ट क्रिकेटर अहमद शहजाद भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। अहमद, हम चैंपियंस कप में ऑलराउंडर्स की बात कर रहे हैं, कोई एक ऐसा ऑलराउंडर जिसको आप समझते हैं कि हम फाइंड कह सकते हैं, या फिर रीडिस्कवर किया हो हमने किसी एक ऐसे ऑलराउंडर को जो आगे चल के पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर सकता है? हाँ, मैं तो कह रहा हूँ शिकू भाई अभी भी इनसे बेहतर कर लेंगे। On a very serious note, I mean, हमारे पास आमिर जमाल का ऑप्शन है। आमिर यामीन अब काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, आई वंडर अब वो दोबारा जगह बना सकते हैं, नहीं बना सकते हैं। जहादात खान इम्प्रेस करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप टाइमिंग पे ज़रूर बात कर सकते हैं कि टाइमिंग सही है नहीं है, क्या आप फ़हीम अशरफ को दोबारा रीडिस्कवर करके टीम में लाएंगे? आप क्या करेंगे अहमद इन 3-4 ऑप्शंस में से? आमिर जमाल पे काम होना चाहिए। आमिर जमाल में पोटेंशियल है, तेज बॉलिंग कर सकते हैं, बट एट द सेम टाइम मैं उनके साथ जब डोमेस्टिक खेला हूँ, जब वो जोर लगाने जा रहे हैं तो बहुत वेवर्ड हो जाते हैं। तो उनकी एक्यूरेसी पे काम हो सकता है। उनकी बैटिंग बहुत जबरदस्त है, बहुत स्ट्रॉन्ग शॉट्स मारते हैं। अभी डोमेस्टिक में जो मैं इनके साथ खेला भी था, 2 इनिंग्स खेले थे, ये बड़ी जबरदस्त खेले थे। तो इनके अंदर पोटेंशियल है, लेकिन दानिश यू गॉट टू अंडरस्टैंड ये पोटेंशियल का होना और 1-2 इनिंगों से पाकिस्तान नहीं खेला जाता है। पाकिस्तान खेलने के लिए आपको कॉन्स्टेंटली परफॉर्मेंसेस करनी है, आपको अपने ए गेम पे होना है। और अभी इनके इटसेल्फ ए गेम पे बहुत काम होने वाला है। जिस तरह मैंने पहले बताया कि इनके पास पेस है, लेकिन इनके पास एक्यूरेसी नहीं है। ऑन दी अदर एंड आप देखें ना कि पूरे टूर्नामेंट के अंदर अभी तक चेज ही नहीं हुआ था, ठीक है। और ये बहुत बड़ा अलमिया है कि इतने बड़े बड़े मैचडोर्स बैठे हुए हैं। देखो अहमद, ये जो चेज नहीं हो रहा है, इस फैक्टर पे हमने पिछले 2-3 शोज में काफ़ी डिटेल्ड डिस्कशंस किए हैं। या हम जो ऑलराउंडर्स का जिक्र कर रहे हैं, क्या नाम है दानिश भाई, कैसे होगा अहमद? हम डिस्कस ही कर सकते हैं, हम एग्जीक्यूशन पे बात कर सकते हैं। सॉल्यूशंस काफ़ी सारे हम देते आए हैं। लेट्स मूव ऑन। हम चैंपियंस कप पर जब आखिर में एक फुल एनालिटिकल शो करेंगे तो उसमें हम मजीद सॉल्यूशंस पे बात करेंगे। बट ये जो ऑलराउंडर्स का डिस्कशन हो रहा है, आमिर जमाल के बारे में बात की है अहमद शहजाद ने, अच्छा ऑप्शन ज़रूर है, लेकिन इससे कुछ देर पहले आप कह रहे थे कि हमें एक बॉलिंग ऑलराउंडर चाहिए, ना कि बैटिंग ऑलराउंडर चाहिए। बैटिंग ऑलराउंडर तो समझ में आता है, आमिर जमाल का ही बैट्स वेल, बॉलिंग में थोड़ी सी कमी बेशी नज़र आती है। नहीं दानिश, फिर मैं दोबारा से आपसे बात करूंगा। जो मैं आपसे बात कर रहा था, होता वो बॉलिंग ऑलराउंडर है, लेकिन बन जाता है वो बैटिंग ऑलराउंडर। आपने फ़हीम अशरफ को खिलाया, फ़हीम अशरफ से न्यूजीलैंड में आपने इनिंग का आगाज़ करा दिया। हम आज के मैच पे ज़रूर बात करेंगे, लेकिन अभी तक का चैंपियंस कप में जो ऑलराउंडर्स हमें नज़र आए हैं, ब्रेक हो जाने से पहले हम उसके बारे में बात कर रहे थे। एक अमाद भट्ट भी हैं, या उनका जिक्र करना हम भूल गए थे, बट ये सारे ऑप्शंस हैं आपके सामने। नहीं बिल्कुल दानिश, मैं आपसे यही अर्ज कर रहा था ना कि बात दरअसल ये है कि अमाद भट्ट हो गए, आमिर यामीन हो गए, जहादात खान हो गए, इनको आपको बुलाना चाहिए एनसीए के अंदर और बिल्कुल इनके साथ आपको काम करना चाहिए। स्पेसिफिक इनको जो है वो चीज़ों को आइडेंटिफाई करना चाहिए, उनको बताना चाहिए कि यहाँ पर आप लैग कर रहे हैं। फिर जब वो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में जाएँ, फिर उनको बताना चाहिए कि ये आपको बताया गया था, आप इसके ऊपर अपने आप को अप्लाई नहीं कर रहे। मैच खेलने से सिर्फ आप जो है आपको अपनी गलतियों का एहसास नहीं होता, आप मैच खेलते रहेंगे, लेकिन आपको कोई बताने वाला भी तो हो ना, आपको कोई गाइड करने वाला भी तो। कोचिंग और क्या है, आपने नेशनल क्रिकेट एकेडमी बनाई हुई है, तो ये कोचेस का काम ही यही है कि आपके ऊपर काम करें। ये नहीं है कि सिर्फ आप मैच खेल रहे हैं, मैच खेलने के बाद जो है आप रन्स कर दें और रन्स करने के बाद आप टीम में आ जाएं, फिर आप डिलीवर नहीं कर सके, क्योंकि आजकल की तो लैपटॉप क्रिकेट है, आजकल की तो वीडियो क्रिकेट है। आपके ऊपर सामने वाली टीमें होमवर्क करके आएंगी, वो देख लेंगी आपका पॉजिटिव क्या है, आपका नेगेटिव क्या है, आप कैसे सर्वाइव कर सकते हैं। तो ये चीज़ें पाकिस्तान क्रिकेट के कल्चर में आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि नहीं है, लेकिन इनको मजीद आगे बढ़ाने की जरूरत है। राइट, सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अब्दुल माजिद भट्टी भी मैं ज्वाइन कर चुके हैं। मैं सुकुबा आपकी तरफ आता हूँ, भट्टी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी जरा इस बारे में शामिल कर लूँ, क्योंकि अहमद से हमने ऑलराउंडर्स के बारे में बात कर ली थी। भट्टी साहब अस्सलाम वालेकुम, आप हमारे साथ हैं?
राइट, भट्टी साहब शायद इस वक्त हमारे पास। देखो बात सुनो, बात असल ये है, मैं पता नहीं क्या कहने वाला था कि निकल गया मेरे जहन से। काफी जज्बात के साथ आए थे आप। हाँ, जज्बात के साथ आए थे। आप लोग सब आमिर जमाल की बात कर रहे हैं जी। आपको पता है वो अभी तक 3 में से कितने मैच? मसला यही है ना, क्यों? ही इज नॉट फिट। एक मैच खेला है, अभी मैंने सबका डेटा निकाल लिया। मतलब आमिर यामीन ने 3 मैच खेले, 38 रन किए, 4 खिलाड़ी आउट किए। जहांदाद ने 4 मैच खेले, 60 रन और 10 विकेटें ली हैं उसने। आमिर जमाल ने 1 मैच खेला है, 2 विकेटें ली हैं और उसने 5 रन किए। तो इसका मतलब है कि इज़ नॉट फिट। इसलिए हर आदमी अगर आमिर जमाल की बात कर रहा है और वो नहीं खेल रहा, तो देयर इज समथिंग रॉन्ग। तो अब फिटनेस तो उस बच्चे का काम है ना। एंड ही इज 28-29, इसका क्या मतलब है? 32 साल का है। बड़ी साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। बड़ी साहब, एक अलमिया हमारा ये है कि कोई भी क्रिकेटर अगर आता है और वो ट्रांजिशन लेता है फर्स्ट क्लास क्रिकेट से नेशनल टीम की तरफ, तो जो उसका म्यार होता है वो म्यार वक्त के साथ साथ गिरता हुआ नजर आता है। दुनिया क्रिकेट में हम देखते हैं प्लेयर्स इवॉल्व करते हैं, उनकी पेस में इजाफा होता है, उनकी कॉन्फिडेंस में इजाफा होता है, उनकी परफॉर्मेंस में इजाफा होता है। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में परफॉर्मेंसेस गिरती जाती हैं। ये जो ऑलराउंडर्स की हम बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में कोई ऐसा ऑलराउंडर है चैंपियंस कप में जो पाकिस्तान की आगे चल के नुमाइंदगी कर सकता है अगर उस पर काम किया जाए तो? दानिश, ये जो इस वक्त हमें नजर आ रहे हैं इनमें तो जहादात खान ही ऐसा प्लेयर नजर आ रहा है, अदरवाइज और कोई ऑलराउंडर हमें नजर नहीं आ रहा। लेकिन आप जो बात कर रहे हैं, देखिए आज का प्रोग्राम पीसीबी का जो अब से थोड़ी देर पहले मीडिया रिलीज आया, उसके बगैर नामुकम्मल होगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है कि वो कल मंडे को एक आला सतही स्ट्रेटेजिक कनेक्शन कैंप की मेजबानी कर रहा है, जिसका मकसद पाकिस्तान क्रिकेट के मुस्तकबिल के लिए एक वाज़े और मुत्तफिका विजन जो है वो कायम करना है। ये स्ट्रेटेजिक सेशन पीसीबी के चेयरमैन मोहसिन नकवी के इस साल के ओहदा संभालने के बाद साबिक क्रिकेटर्स जिनमें सिकंदर बख्श के साथ मुशावरत का सिलसिला हुआ था, उस सिलसिले को वो आगे बढ़ा रहे हैं। और कैंप में बाबर आजम, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब, सलमान अली आगा, सऊद शकील, शाहीन शाह अफरीदी, शान मसूद समेत 9 लीड क्रिकेटर्स और कौमी टीम के हेड कोचेस जैसन गिलेस्पी, गैरी कर्सन, अजहर महमूद और हाई परफॉर्मेंस स्पेशलिस्ट डेविड रीड भी शामिल हैं। तो अभी मतलब हम इधर एक टूर्नामेंट भी करवा रहे हैं और बंद कमरों में हम मीटिंग्स भी कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि आज 77-78 साल बाद हम अपनी क्रिकेट का जो सिमत है उसका तयन नहीं कर सके। अभी तो पीसीबी कह रहा है कि जी हम मुशावरत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा अगर मीटिंग्स करेंगे उससे भी शायद मामला आगे ना बढ़े। खेल है, इसको क्रिकेट को आगे चलने दें। एक आप प्लान बना ले कि भाई ये प्लान है जो अगले 5 साल रहेगा, 5 साल पाकिस्तान क्रिकेट जो है इसी विजन के तहत होगी। हर चेयरमैन एक नया विजन ला रहा है, उससे जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट भट्टी साहब सिमत है वो खराब हो रही है। आप इस स्ट्रेटेजिक कॉन्फ्रेंस पर नजर रखिएगा। मंडे को जब ये होगी हम आपसे डिटेल जरूर शामिल करेंगे। हम आगे बढ़ते हैं। हम कुछ ऐसे प्लेयर्स के बारे में बात करते हैं जो पिछले कुछ सालों से पाकिस्तान टीम के साथ मुंसलिक हमें नजर आए। उनकी परफॉर्मेंसेस कोई इतनी ज़्यादा तगड़ी थी नहीं, लेकिन उसके बावजूद वो टीम का हिस्सा ज़रूर रहे। अब आगे इनका मुस्तकबिल क्या होगा, चैंपियंस कप में इनकी परफॉर्मेंस कैसी रही है, कुछ स्पेसिफिक प्लेयर्स हैं जिन पर हम बात करेंगे। और स्पेसिफिकली इसी टॉपिक पर बात करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आगे टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है इंग्लैंड के खिलाफ, उसके लिए हमें एक तगड़ा स्क्वाड बनाना है। इस फहरिस्त में कुछ नाम जो मेरे पास हैं, आप लोग भी शेयर कर लीजिएगा अगर आप लोगों के दिमाग में आते हैं। शादाब खान हैं, आसिफ अली हैं, खुशदिल शाह हैं, फ़हीम अशरफ हैं, शाहीन शाह अफरीदी भी इस फहरिस्त में शामिल हैं। कौन सी फहरिस्त है ये वो प्लेयर्स हैं जो पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर चुके हैं मगर लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस रही नहीं है उनकी, या परफॉर्मेंस में डाउनफॉल आ गया, या हम उनसे एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा रखते हैं, टीम में ला रहे हैं। नहीं, बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन हमें उनसे रही लेकिन वो उन एक्सपेक्टेशंस पर पूरा नहीं उतर पाए। इनमें फिर मोहम्मद नवाज का भी नाम शामिल है। अब ये सारे नाम इस टूर्नामेंट में भी हमें एक्शन में नजर आ रहे हैं। इनका फ्यूचर क्या है अहमद, क्या फ्यूचर है इनका और सही तरीकाकार क्या होना चाहिए? सही तरीके का तो यही है जो पूरी दुनिया में होता है कि जिसकी परफॉर्मेंसेस नीचे होती हैं आप उनको डोमेस्टिक खिलाते हैं, और जो आपके डोमेस्टिक के परफॉर्मर्स होते हैं जो सिर्फ इस टूर्नामेंट में नहीं, जो पिछले 3-4 साल में स्पेशली 4-डे क्रिकेट में परफॉर्मेंस करते आ रहे हैं, आप उनको चांस देते हैं। आपके पास इस तरह के प्लेयर हैं टीम के अंदर जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं, आप उनको आराम से उनके लिए प्लान बनाते हैं। आप उनका बिल्कुल ठीक बोला या नहीं कि जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहा, आप उनका एंट्री, बाबर आजम है
17-18 इनिंगों में उनका फोरडे क्रिकेट में, टेस्ट क्रिकेट में परफॉर्मेंस नहीं है। अब आप उनको दोबारा से अगर इंटरनेशनल क्रिकेट खिलाएंगे तो आप उन पे और प्रेशर डाल रहे हैं। यहाँ पे पीसीबी को उनकी हेल्प करनी चाहिए, अपने मेंटर्स के कोचेस के साथ मिलकर ऐसे प्लेयर्स के लिए प्लान बनाना चाहिए कि ये का खामियां क्या कर रहे हैं और उसको फिर डोमेस्टिक क्रिकेट में दूर करके वापस लेके आना चाहिए। एट द मेन टाइम आपको डोमेस्टिक के परफॉर्मेंस जिस तरह कामरान गुलाम है वो नंबर 4 पे खेलते हैं, आपको उनको डालना है। आपको जैसे साहिबजादा फरहान है, आपको उनको डालना है। आप इन लोगों को अंदर डालेंगे, एडी टेस्ट हो जाएंगे, बेंच भी टेस्ट हो जाएगी और एट द सेम टाइम जब आप दूसरे प्लेयर्स जो परफॉर्मेंस नहीं कर रहे हैं उन पे काम करके वो दोबारा से पाकिस्तान टीम के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। इसी तरह एक चक्का पहिया चलता है इंटरनेशनल क्रिकेट का। एब्सोल्युटली ऐसा ही है और जो परफॉर्म करता है उसी को टीम में जगह बनानी चाहिए। बट सिकंदर, अगेन चैम्पियंस कप में कुछ सीनियर प्लेयर्स हैं, जैसे शाहीन शाह अफरीदी हैं या फिर शादाब खान हैं, ये शॉर्टर फॉर्मेट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी ज़रूर करते हैं, टीम का हिस्सा ज़रूर होते हैं। आगे भी क्या ऐसा होगा या फिर चैम्पियंस कप की परफॉर्मेंसेस असरअंदाज होंगी सिलेक्शन? या देखो, मैंने पूरा एक डेटा बनाया। कल तो हमारा ऑफ है, परसों मैं ये स्लाइड्स चलाऊंगा। मैं सिर्फ ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 1992 में एक वर्ल्ड कप हम जीते हैं, 2009 में हम T20 वर्ल्ड कप जीते हैं, यूनुस खान कप्तान थे, 2017 में हम सरफराज के साथ जीते हैं। ठीक है, उस ज़माने के जो लड़के हैं उनकी क्रिकेट क्या थी, उन्होंने कितने मैचेस खेले हुए थे। और फर्स्ट क्लास की बात करें, फर्स्ट क्लास की देखें, जब तक ये लड़के फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, ऑस्ट्रेलिया की जो T20 की टीम है, T20 की जो T20 का वर्ल्ड कप जीती हुई है, या इंडिया की जो T20 की वर्ल्ड कप टीम जीती है, उन्होंने पाकिस्तान के क्रिकेटर्स से 50% 60% ज़्यादा मैचेस खेले हुए फर्स्ट क्लास के। सर, हम लोगों ने खेले ही नहीं है और ये सबसे बड़ा फॉल्ट है। ये क्रिकेट, मुझे याद है कि ज़हीर अब्बास जैसा प्लेयर इंग्लैंड के अंदर, उससे रन्स नहीं हो रहे थे तो आसिफ इकबाल, मुश्ताक मोहम्मद ने बोला यार जाओ अपनी काउंटी की बी ग्रेड टीम से, जो उनकी ग्रेड 2 की टीम है, उससे जाकर मैच खेलो। मैच खेलने को बोला, उसको नहीं बोला हाई परफॉर्मेंस सेंटर में जाके अपना बल्ला सीधा करो, कोई नहीं करता। नहीं, ठीक है सिकंदर, अब फर्स्ट क्लास क्रिकेट हमने खिलानी है और डोमेस्टिक क्रिकेट में फोकस करना है इन प्लेयर्स को, लेकिन क्या इनको आप टीम में आता हुआ देख रहे हैं? जो आपने टैलेंट इस वक्त देखा है, जो मेरे ख्याल से नहीं। मैं समझता हूँ कि जिन्होंने, किसकी बात हो रही है? ये शादाब खान? नहीं, शादाब को आपको पता है कितने 8 साल के अंदर उसने कितने मैचेस खेले में? 17 मैच खेले में फर्स्ट क्लास के, और ही इज सपोज टू बी द टॉप बॉलर। आपका आसिफ अली है, खुशदिल है, ये सब लड़के खेल चुके हैं ना। शाहीन शाह अफरीदी? शाहीन शाह अफरीदी से बॉल हो नहीं रहा। उसने एक स्पेल अच्छा किया था जब उसने वो काउट बिहाइंड कर दिया था सलमान आगा को, शॉट ऑफ लेंथ गेंद करके, उसमें भी उसने 90 रन खाए, 92 खाए। तो वो अच्छी गेंद नहीं कर रहा, बट ही हैज़ द टैलेंट। ही इज़ 22, ऑफ कोर्स ही इज़ 22। तो आप 22-23 के लड़के को डिस्कार्ड नहीं करते, आप उसको अब खिलाकर बॉलिंग उसकी इंप्रूव कर सकते हैं। आपके पास 5 लाख वाले, 50 लाख के मेंटोर हैं, ठीक को बोले ना सही करें उसको। या इस फेरिस्त में आप इजाफा भी कर सकते हैं, लेकिन ये जो फेरिस्त मैंने ब्रीफली आपके साथ शेयर की है, इसमें आप किसको टीम में आता हुआ देख रहे हैं और कौन आपको ऐसा लगता है कि अब शायद मुश्किल हो जाएगा उसके लिए आना? देखिए दानिश, जो तौजी और जो लॉजिक सिकंदर बख्श साहब पेश कर रहे हैं उनकी राय का मैं एहतराम करता हूं, लेकिन फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मैचेस के आप नंबर्स बढ़ा दें तो इसकी कोई गारंटी नहीं है कि आप पाकिस्तान के बेहतरीन खिलाड़ी बन जाएंगे। मैं कोशिश करता हूं उतनी बात करूं जितना मुझे पता है, मिसाल के साथ, दलाइल के साथ बात करूं। आपके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में मंसूर अख्तर, साजिद अली, रिजवानुज़्ज़मा, ये वो खिलाड़ी हैं जिन्होंने रन्स के अंबार लगाए, लेकिन जब इनको बैनुल अक़वामी क्रिकेट में मौक़े फ़राहम किए गए, रिजवानुज़्ज़मा को सुनील गवास्कर कहा गया, मंसूर अख्तर को विविन रिचर्ड्स कहा गया, क्या उन्होंने बैनुल अक़वामी सतह पर डिलीवर किया? फ़खरुद्दीन बलोच ने कायद-ए-आज़म ट्रॉफी में विकेटों के अंबार लगाए, लेकिन उस वक्त वसीम अकरम, वक़ार यूनुस पाकिस्तान क्रिकेट के सरफेस पर मौजूद थे, वो नहीं खेल सके। अगर मैं आगे आकर आपको बताऊँ, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट में अगर अभी हम बात करते हैं, कामरान गुलाम डिज़र्व करते हैं, उन्होंने परफॉर्म किया है, उन्होंने इस टूर्नामेंट में भी अपने मसल्स शो किए हैं, उन्होंने अपने बैट से बताया है कि उनमें दम है। अगर आप अब भी उनको नहीं खिलाएंगे तो ये आप उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं करेंगे, आप अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को अंडर एस्टीमेट करेंगे। अच्छा, मैं इसका जवाब दूंगा इसके बाद, ठीक है? आपने उन लड़कों के नाम ले लिए जो इंटरनेशनल क्रिकेट में फेलियर थे। अब मैं आपको 2009 के लड़कों के नाम गिनवा देता हूँ। यूनुस खान 229 मैच, अहमद शहजाद ने 99 खेले, फवाद आलम ने 201 खेले, कामरान अकमल ने 265 खेले, मिसबाह उल हक ने 242 खेले। ये लिस्ट है सर। जो बनने होता है वो बन जाता है, जो नहीं बनना पाता। अब भाई आपके सर्किट के अंदर 100 लड़के खेलते हैं, 100 लड़कों में से 11 सेलेक्ट होते हैं, तो बाकी लड़के भी तो खेल ही रहे हैं ना।
मगर आप क्वालिटी देखकर उनको लेकर आते हैं। नहीं, मैं कमबैक को लेकर भट्टी साहब का भी ओपिनियन। माजिद भट्टी ने जो ऐड किया चीज़ को मैं माजरत चाहता हूँ, मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। Sure, sir. अभी आपने सुना होगा कि जो पैंथर्स के मेंटोर हैं मिसबाउल हक, वो अमेरिका चले गए। हैं? उसके बाद जो है अगर आप देखें, अभी जो भट्टी साहब ने बताया कि जी एक और बैठक रख दी है आपने, भाई टूर्नामेंट हो रहा है, टूर्नामेंट को आप पाकिस्तान क्रिकेट के लिए जो है वो नेक्स्ट लेवल कह रहे हैं। अभी साइम अयूब की अपनी परफॉर्मेंस क्या है कि वो क्या मशवरे देंगे जाके, फ़खर जमान स्ट्रगल कर रहे हैं, क्या मशवरे देंगे जाके। आप भाई जो खिलाड़ी हैं उनको खेलने दें, जो चीज़ों को डिज़ाइन करना है, मनाना है, वो क्रिकेट बोर्ड का काम है। खिलाड़ियों का काम ग्राउंड में परफॉर्म करना है। अगर आप उनको वहाँ बिठाएंगे तो आप क्या कर रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? बातचीत बहुत हो चुकी, अब एक्शन टाइम है। बिल्कुल भट्टी साहब, आपका ओपिनियन। शहजाद कुछ कहते शहजाद, अहमद शहजाद कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मैं भट्टी साहब आपकी तरफ आता हूँ। बिल्कुल भाई, आपको भी बोल रहा हूँ, जाहिया भाई भी नोट कर रहे होंगे। आकिब जावेद के बारे में क्या ख्याल है, कैसा लगा आप दोनों को? क्या वो आकिफ जावेद, आकिफ जावेद जी, पीएसएल में पहली बार देखा था मैं पहले उसका, मैंने और उसने बात की थी दानिश आपसे, जी, बात मेरे की साथ थी ही मैंने। ही लुक्स गुड। उसको थोड़ी सी लाइन अपनी सही करनी है, जब वो ओवर द विकेट कराता है तो टुवर्ड्स द लेग एंड मिडिल स्टंप पे होता है, जिसकी वजह से उसको इस तरफ रन बन जाते हैं। उसको थोड़ा सा ऑफ स्टंप के ऊपर भैया पहली बार क्या 3 साल पहले देखा था हमने या 2 साल पहले देखा था आकिफ जावेद को? आकिफ जावेद जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेले। और अहमद, आपने बहुत अच्छा कितने साल आइडेंटिफाई पहले? किया, बट मैं आपको ये बताऊंगा कि आकिफ जावेद को आपने सिर्फ फिलहाल T20 क्रिकेट तक रखना है, क्योंकि उनके फिटनेस इश्यूज बहुत ज़्यादा हैं। अगर आप उनको वनडे क्रिकेट में लेकर आएंगे, अगर आप उनको टेस्ट क्रिकेट में लेकर आएंगे तो वो स्ट्रगल। अगेन ये सवाल मैं इसलिए कर रहा था। अब जो है ना अहमद, बिल्कुल आपने ठीक कहा, अब आपको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कौन से लड़कों ने T20 क्रिकेट खेलनी है, कौन से ने वनडे खेलना है, कौन से ने टेस्ट क्रिकेट खेलनी है। अब आपको बहुत सारे लोगों को, जिस तरह अहमद बार बार कह रहे हैं कि बाबर आजम को आराम कराना है, मैं कह रहा हूं शाहीन आफरीदी को भी अब आराम कराने की जरूरत है। जब तक आप बहुत सारे खिलाड़ियों को बाहर नहीं बिठाएंगे तब तक आपकी क्रिकेट ठीक नहीं होगी। आकिफ जावेद हो या कोई भी प्लेयर हो, वो पाकिस्तान क्रिकेट के T20, वनडे या टेस्ट प्लान्स का हिस्सा हो। फर्स्ट क्लास क्रिकेट सबको खेलनी है, वहां पर सबको परफॉर्म करना। क्रिकेट खेला था हमारे साथ अभी आकिफ जावेद जी, जेनवन बता रहा हूँ, इसने डरा के आउट किए हैं और अपने मतलब फिटनेस के इसको पहले मसाइल रहे होंगे, लेकिन जो सीजन ये पीछे हमारे साथ खेला है, इसने तेज बॉलिंग की है, जगह पे बॉलिंग की है। हाँ, इसकी थोड़ी सी फील्डिंग पे काम होने वाला है, इसकी डेप्थ बॉलिंग पे वाइट बॉल के लिए काम होने वाला है। अदरवाइज जो है ना, मेरे ख्याल से ये पूरा बॉलर है और बड़ी देर से डोमेस्टिक सर्किट के अंदर है, तेज बॉलिंग करता है, लोगों को बड़ा पसंद भी रहा है, लेकिन उसको मौके नहीं मिले। मुझे लगता है कि आकिफ आगे तो अहमद बहुत सारे लोगों को नहीं। मैं इसलिए अच्छा, एक और बॉलर का मैं भट्टी साहब को भी इन करना चाह रहा हूँ। बड़ी देर से खामोश है भट्टी साहब, बट आप बहुत जाती कर रहे हैं भट्टी साहब के साथ, दुबई से टिकट लेके डायरेक्ट स्टूडियो आ जाएंगे। नहीं, वो दुबई पे बैठे। अगली बार भट्टी साहब बोलेंगे भाई मैं तो स्टूडियो ही आ रहा हूँ, ये मुझे वैसे बोलने नहीं देते। बट भट्टी साहब, काफी सारे बड़े बड़े नाम हमने डिस्कस किए। ये बड़े बड़े नाम इस तरह हैं क्योंकि पिछले 4-5 सालों में सारा इन्हीं पर रहा। बड़ा हमने बैंक किया शादाब खान पे, हमने उनको वाइस कैप्टन बनाया, शाहीन शाह आफरीदी को बीच में हमने कप्तान बनाया। इनकी परफॉर्मेंसेस रिसेंट टाइम्स में बिल्कुल मुतासिर कुन नहीं रही है। फिर हमने आसिफ अली, खुशदिल शाह को काफ़ी मौके दिए। इनका क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप इन क्रिकेटर्स का? आप इसमें एडिशन भी कर सकते हैं इस फहरिस्त में। दानिश, देखिए, फ्यूचर तो हम किसी का राइट ऑफ नहीं कर सकते, हर प्लेयर का फ्यूचर अभी है, लेकिन ये जो सिलेक्टर्स इतनी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, मेंटोर्स इतनी भारी तनख्वाहें ले रहे हैं, इनका भी तो काम है कि ये टैलेंट को तलाश करें और बताएं कि जी ये टैलेंटेड प्लेयर है। अब आकिफ जावेद की अहमद शहजाद बात कर रहे हैं, सिलेक्टर्स ने आंखें बंद की हुई हैं, उन्होंने रेस के अंदर मुंह दिया हुआ है। भाई आप भी तो बताएं ना कि इस वक्त देखिए, एक बात तो तय है कि पाकिस्तान में जिस दौर की याहिया बात कर रहे हैं, मंसूर अख्तर और रिजवानुज़्ज़मा की, उस जमाने में पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज्यादा था। 8-8 लड़के एक सीट के लिए पीछे खड़े होते थे। आज पाकिस्तान के पास टैलेंट बहुत लिमिटेड है, और जो टैलेंट है अनफॉर्चुनेटली या तो उनको मौका नहीं मिल रहा, या जिनको खिलाया जा रहा है वो गलत फॉर्मेट में खिलाया जा रहा है। मेरे ख्याल में अब थोड़ा सा सिलेक्टर्स को, मेंटोर्स को और पीसीबी के जो ये बड़े दिमाग हैं, इनको भी एक्टिव करने की जरूरत है। अगर ये एक्टिव नहीं होते तो फिर इनकी अकाउंटेबिलिटी हो कि भाई ये टैलेंट जितना मौजूद है वो कैसे इग्नोर हो रहा है। जो T20 में परफॉर्म कर रहा है उसको हम टेस्ट मैच खिला रहे हैं, जो फर्स्ट क्लास क्रिकेट में परफॉर्म कर रहा है वो T20 खेल रहा है। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान क्रिकेट की सिमत को तो दुरुस्त करने की जरूरत है, और खासतौर पर ऐसे लोगों को सिलेक्शन कमेटी में या पीसीबी में बड़ी पोस्टों पे लाना होगा जो क्रिकेट को समझते हो, और जो माजी में कहा जाता था कि वो टैलेंट परखने वाली आंख
अनफॉर्चुनेटली आज हमें नजर नहीं और आ रही। भट्टी साहब जो सिर्फ talent है, वो टैलेंट शायद- परखना ही काफ़ी नहीं है, टैलेंट को परख कर उसको डिस्क्रिमिनेट किए बगैर अनबायस होकर टीम सेलेक्ट करनी है, फिर जाकर पाकिस्तान मैं क्रिकेट में इसी बेहतरी से- आएगी। एक- सर जल्दी ख़त्म से- हो गया एक टाइम। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया आपका, सिकंदर बख्त, सैयद हुसैनी और अहमद शहजाद, आप सबको शुक्रिया, आपका शुक्रिया प्रोग्राम देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।